हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप जो है इस वीडियो में कही हुई बातों को मिस ना करें कि ऑनलाइन लेने में कैमरा और ऑफलाइन लेने में कैमरा कौन-सा बेहतर है, ऑनलाइन क्यों सस्ता मिलता है और ऑफलाइन क्यों मिलता है महँगा, या फिर दोनों कभी-कभी सस्ते मिल जाते हैं, कभी ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है, कभी ऑफलाइन सस्ता मिल जाता है। तो आज हम इन सभी बातों पे, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अभी जो हम कैमरा लगाना चाहते हैं और मुझे पता नहीं है कितना कैमरा लगाना है, और अपने अंदाज़ से सोच लेते हैं कि 4 कैमरा लगाना है या 5 कैमरा लगाना है। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो हो सकता है कि टेक्नीशियन आके आपको बताए और कैमरा 4 की जगह 5 लग जाए, या फिर कैमरा 4 की जगह 3 ही लग जाए। तो ये सब चीज़ों में बहुत ही प्रभाव डालता है आपका ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के परचेज़िंग में। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन हमें खरीदने में किस चीज़ से फ़ायदा है, क्या चीज़ का नुकसान है, और मतलब यही है कि ऑनलाइन में क्या है फ़ायदा और ऑफ़लाइन में क्या है नुकसान, ये सब चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे ऑनलाइन अगर आप कैमरा खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि आपका टाइम का सेविंग होता है कि आप दुकान में नहीं जा रहे हैं, अपना घर बैठे ही कैमरा चेक कर ले रहे हैं कौन-सा कैमरा आपको लेना है। लेकिन अगर आप इस भ्रम में हैं कि आपका टाइम सेव हो रहा है और हम कैमरा सही ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ऑफ़लाइन में नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आप जाते हैं दुकान में या फिर किसी को बुलाते हैं घर पे, तो वो कैमरा आपके सामने में दिखाता है कि ये है कैमरा, डोम है, ये कैमरा बुलेट है, इस तरह से आपको दिखाता है, वो शो करता है। यही चीज़ आपको ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं मिलेगा। वो आपको खुद से सोचना होगा कि यहाँ घर के अंदर में हम कौन-सा कैमरा लगाएँ, डोम कैमरा लगाएँ या बुलेट कैमरा लगाएँ, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। दूसरा बात ये है कि ऑनलाइन में आपको वेरिएंट मिल जाते हैं, बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, जैसे कि मॉडल्स, कई तरह के मॉडल्स, कैमरा के मॉडल्स जो होते हैं, वो ऑनलाइन में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। वहीं ऑफ़लाइन में स्टॉक सीमित होता है, जो सामान ज़्यादा सेल होता है, उसी को वहाँ पे लोग रखते हैं। इसलिए वहाँ पे ऑनलाइन में चीज़ें जो होती है कई बार सस्ती मिल जाती है, वो डिस्काउंट वगैरह लगा कर के, होली का डिस्काउंट होता है या फिर कोई ओकेजनली डिस्काउंट होता है, तो वहाँ पे वो भी चीज़ लगा कर के आपको वहाँ पे सस्ता मिल जाता है। वहीं चूँकि दुकान में क्या होता है कि वो हर चीज़ का रेंट वगैरह देते हैं, तो वो सब चीज़ें उसी पे ऐड होती है। तो उसके वजह से यहाँ पे शायद ऑफ़र कम मिले, लेकिन सामान जो भी मिलता है आपको यहाँ पे भी जेन्युइन मिलता है। ऑनलाइन में क्या हो सकता है, आपको जो है वो फ्रॉड हो सकता है, कैमरा के बदला में कुछ भी आ सकता है, या फिर आप कैमरा मँगवा रहे हैं 2025 का 2026 का कैमरा मँगवा रहे हैं आप, और आपको हो सके ओल्ड मॉडल कैमरा डिलीवर कर दे। तो ये चीज़ें होती है ऑनलाइन में। यहीं आप दुकान में जाते हैं तो वहाँ रेडी टू सेल होता है और बहुत ही कम होता है। वहाँ पे आपको ऑफ़लाइन में वो सामान जो है पुराना स्टॉक मिलेगा ही नहीं, और जो पुराना स्टॉक होता है वहाँ पे भी वो चीज़ें वहाँ सस्ती मिल जाएगी अगर आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ये पुराना स्टॉक है तो। या फिर वो लोग भी बता देते हैं कि ये पुराना स्टॉक है, ये आपको इतना ऑफ प्राइस में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में। कई बार दोस्तों ऑनलाइन में दिखाते कुछ हैं, भेज देते हैं कुछ और। अब जैसे वहाँ पे सेटअप जो होता है वो ऑनलाइन में कि ये इतना 5,000 का पूरा सेटअप है, लेकिन उसमें सामान क्या दे देते हैं वो लोग, मतलब दूसरा सामान भेज देते हैं। जो दिखाते हैं वो चीज़ें नहीं भेजते हैं। दूसरा बात ये है कि आप अगर ऑफ़लाइन लेते हैं तो ऑफ़लाइन में क्या होता है कि आपके सामने प्रोडक्ट पहले दिखाया जाता है कि क्या चीज़ है। उसको हो सके आपको दुकान में डेमो भी दिखा देगा कि ये कैमरे का इस तरह का है, इस कैमरे का इस तरह का है। वहाँ पे आपको फ्री में एडवाइस भी मिल जाता है ऑफ़लाइन में। वहीं ऑनलाइन में आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं है कि कौन-सा कैमरा को कहाँ लगाना है, या फिर कौन सा कैमरा आपका किस काम के लिए है। अब जैसे बाहर में आप लगाना चाहते हैं कैमरा,
और वहाँ से फ़ोटो वीडियोज़ अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको और हाई पावर का कैमरा यहाँ पे आपको सजेस्ट करके मिल जाता है ऑफ़लाइन में। वहीं ऑनलाइन में आपको खुद से सोचना पड़ता है कि बाहर में हम कौन-सा कैमरा लगाएँ, क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं होता है कि कौन-सा कैमरा लगाना है और आप सिंपल सा देख लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, सीधा वहाँ से आप ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ऑर्डर करने के बाद में भी आपको खुद से आता है लगाने तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन वहीं जैसे कि आपको लगाने आता नहीं है कि चूँकि कैमरा जो सेटअप होता है वो ऐसा ही नहीं है, कैमरा लगा दिए चल गया। उसमें वायरिंग करनी होती है, ढंग से वायरिंग होगा, ढंग से कनेक्टर लगेगा, ढंग से मतलब सब कुछ कनेक्शन होते हैं, तभी वो कैमरा चल पाता है। और सिर्फ़ वो ढंग से वो वायरिंग करने की नहीं होती है, वो चीज़ें समझने की भी होती है कि जो टेक्नीशियन जो होते हैं, वहाँ के दुकानदार के जो टेक्नीशियन होते हैं, वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल होते हैं और उनको उनके पास में 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो वो जाते ही आपकी बात को समझ जाएँगे कि आपको क्या चाहिए और उसके अनुसार वहाँ पे वो सजेस्ट भी करेंगे कि यहाँ पे डोम कैमरा लगेगा या फिर बुलेट कैमरा लगेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रख कर ही आप जो है वो कैमरा को ऑर्डर करें और मैं तो कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ऑफ़लाइन ही लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टॉलेशन करने में दिक्कत होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। फाइनली आप बुलाते हैं किसी को और वो इंस्टॉल करके जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो आप इंस्टॉलर को बुलाते हो आप, वो इंस्टॉलर ये सोच लेता है कि यहाँ से तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बचेगा नहीं, इंस्टॉलेशन में 300-500 रुपए मिलते हैं। वो सोच कर के आपको हार्म भी पहुँचा सकता है, आपका कैमरा को ख़राब भी कर सकता है या फिर कुछ भी बोल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप आस-पास में दुकान है, वहाँ चले जाइए। अब तो कैमरे की दुकान बहुत खुल चुकी है। आप आस-पास के दुकान से कैमरा वग़ैरह लीजिए, ताकि आपको जो फ्यूचर है वो भी झेलना ना पड़े। अब जैसे कैमरा आप ऑनलाइन ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए आज कैमरा आप ले लिए, किसी तरह से जैसे तैसे लगवा लिए। 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसमें प्रॉब्लम आती है कि वो चलना बंद हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कोई ऑनलाइन सपोर्ट नहीं करता है, आपको ऑफ़लाइन ही जाना पड़ता है। आप किसी से पूछते हैं कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया है, आके सही कर दो। उस समय क्या होता है कि आप टेक्नीशियन को तो बुलाते हैं, वो आकर के सही भी कर जाता है। कई बार क्या होता है कि आप चार्ज दे देते हैं, सही करके चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब जैसे वो आया और उसके पास में सामान भी है, कैमरा भी है और वो लगाना चाहता है, जैसे कि अब आया और कैमरा आपका ख़राब निकला, तो उसके पास में जो कैमरा है वो तो लगा देगा, लेकिन आप बोलेंगे गारंटी-वारंटी में है और वो तब वो आदमी जो भी कैमरा लगाने सही करने आया है, वो बैरंग वापस जाएगा। तो उस समय उसका जो आपको खर्चा है वो 300 या 500 जो भी लेता है विज़िट चार्ज का, वो आपको देना होगा। सेकंड अटेम्प्ट में आपको कैमरा रिपेयर करके मिलेगा। आप खुद सर्विस सेंटर जाएँगे, उस कैमरे को आप रिपेयर करवा के लाएँगे, फिर से एक बार आपको विज़िट करवाना पड़ेगा, फिर से टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, तब वो कैमरा फिर से टंगेगा, तो आपको उस समय डबल कॉस्टिंग पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप जो भी है कैमरा, आप अपने अनुसार देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो सीसीटीवी ख़ास करके आपको अगर आप खुद से इंस्टॉल करने आता है, तो आप ऑनलाइन पे जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप सीधा आँख बंद करके ऑफ़लाइन में चले जाइए। वहाँ पे आप कंपैरिज़न कर लीजिए कि देखिए आपके यहाँ इतने मिल रहा है, ऑनलाइन इतने मिल रहा है। आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। वो थोड़ा-सा आस-पास में करके आपको वो दे देंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुझाव देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।